Praise the Lord. Hallelujah. आप सब आनंदित हैं? Say hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। आज की विशेष संडे, पाम संडे, इस खजूर इतवार में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और परमेश्वर आज हमारे बीच में चल फिर रहा है, और जब भी हम उसके भवन में आते हैं, उसकी आत्मा हमारे बीच में होता है, वो हमारे साथ रहता है, उनसे बात करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज विशेष रूप में परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने अपने बाइबल को निकालेंगे, खोलेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय। हम पढ़ेंगे 1 आयत से लेके 10 आयत तक, 10 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 आयत से लेके हम पढ़ेंगे 11 आयत तक। यहां पर इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं पढ़ना बड़े ध्यान पूर्वक आप देखिए, सुनिएगा और देखिए अपने बाइबल को। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेले को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यूहन्ना 12 उसके 11 से लेके 19 आयत तक भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 12, कोई पढ़ने में इस वचन को सहायता करेंगे? यूहन्ना 12 11 से 19 पद तक पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। जी, दूसरे दिन बहुत से लोगों जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तब वो उस पर बैठ गया जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई उनको स्मरण आया
कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई है। और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जो उन समय उनके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाया, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाया, मरे मुंह में से जिलाया था। मरे मुंह में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्हें सुना था, क्योंकि उन्हें सुना था उसने यह आश्चर्य कर्म किया दिखाया है। उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाम संडे, हालेलुया। अब देखिए मेरे बात देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खजूरी इतवार, पाम संडे एक स्पेशल संडे होता है। हालेलुया। हमारे लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक स्पेशल संडे होता है। आज से ही ये पैशन वीक का प्रारंभ है। हालेलुया। उपभोग सप्ताह का प्रारंभ है। हालेलुया। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं एक गधी के बच्चे पर सवार होके। हालेलुया, हालेलुया। अब और मैं, हमें क्या समझ आता है पाम संडे का मतलब खजूरी इतवार का मतलब क्या समझ में आता है? देखिए, नया पुराने नियम में ये बातें भविष्यवाणी हुआ है। हालेलुया। ये बातें भविष्यवाणी हुआ है और वो कहाँ लिखा हुआ है? जकरयाह 9 के 9 पद को पढ़ेंगे, वहां पर जो भविष्यद्वक्ता इस बात को पहले से घोषणा कर दिए थे, पहले से इस बात को कह दिए थे कि यीशु मसीह हालेलुया उस गधी के बच्चे पर सवार होकर बैठकर यरूशलेम प्रवेश करेंगे। यस, आपने आज उस वचन को अभी पढ़ा है। पढ़िए, जकरयाह 9 के 9 पद को पढ़िए। हे शियोन, हे शियोन, बहुत ही मत न हो। हाँ, बहुत ही मत न हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। ओ, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है, वो दिन है, वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप समझ रहे हैं, ये पहले से भविष्यवाणी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे कारण हैं जो यीशु मसीह गधे के बच्चे पर, उस गधे पर बैठकर प्रवेश किया, यरूशलेम आया। बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण यही हो सकता है क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता जकरयाह 9 के 9 में ये बातें ऑलरेडी कहा गया है कि वो बच्चा, वो यीशु मसीह वो गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम प्रवेश करेंगे। उनमें से एक कारण यही हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दिनों में क्या होता था, पुराने नियम में, ओल्ड टाइम में, जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आदर के लोग होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कल नेट में सर्च कर रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे वो लोग अपने उस राजा की उन चीजों को दिखाने के लिए या बताने के लिए वो राजा है, वो बड़े आदमी है, वो कुछ एक स्पेशल पर्सन है, तो उन दिनों में वो क्या करते थे, उन गधों पर, उन सारे चीजों पर वो सवार हुआ करते थे, बैठा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक प्रतीक था, ये दिखाने का एक प्रतीक, वो राजा है, वो लीडर है, एक स्पेशल पर्सन है। हालेलुया, हालेलुया। और भी बातें हो सकता है क्यों यीशु मसीह गधी पर ही बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किया। जैसे अभी ये वचन को पढ़ा गया कि गधी की जो क्वालिटी आप जानकर मैं उसको आप समझाने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का राज्य क्या था? शांति का राज्य था। हालेलुया। वो नम्रता का राज्य, वो हम्बलनेस का राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हो सकता है यीशु मसीह उस गधी को चुना और उसमें सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कि दुनिया को ये पता चल जाए, लोगों को ये पता चल जाए कि उसका राज्य लड़ाई का राज्य नहीं है, उसका राज्य पॉलिटिक्स का राज्य नहीं है, राजनीति का राज्य नहीं है। गधी को चुनने का मतलब, गधी जो एक नम्र एनिमल है, एक हम्बल है, हालेलुया, शांति का प्रतीक है।
वो यही बताना चाह रहा है लोगों को कि देखो मेरे राज्य यहाँ का नहीं है, मेरे राज्य तो वहां का है। प्रेज द लॉर्ड, मैं शांति का राजकुमार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, मेरा राज्य में नम्रता है, मेरे राज्य में शांति पूर्वक सारी चीजें होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं ये गधी को क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? गधी को वार के लिए, युद्ध के लिए यूज नहीं किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, किया जाता है क्या? गधी को सवार होने के लिए यूज किया जाता है क्या? नहीं, सेवा के लिए, काम कराने के लिए गधी को यूज किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो पाम संडे आज हम मना रहे हैं, ये खजूरी त्योहार, प्रेज द लॉर्ड, ये एक चीज इन सारे बातों को बताता है कि यीशु मसीह जब गधी पर सवार होके यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, यरूशलेम में जा रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे बीमारी को लेके जा रहा है, वो हमारे बोझ को लेके जा रहा है, वो हमारी पीड़ा को लेके जा रहा है, दुनिया के सारे पापों को वो अपने ऊपर लेके, सारे बोझों को अपने ऊपर लेके वो राजाओं का राजा प्रवेश कर रहे यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए मानव जाति को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैंने गधी की बात कर रहा हूं, ये गधी, ये जो गधा का बच्चा होता है, वो बोझ को उठाता है प्रियो, वो सहता है कष्ट को, वो नम्र है, बोझ को उठाता है। उसी प्रकार उसके ऊपर जब यीशु मसीह सवार होकर जा रहा है, इसका मतलब वो सारे चीजें, आपकी दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी, हमारी बीमारी, हमारे तकलीफ, हमारे सारे चैलेंजेस, चुनौतियां, सारे चीजों को वो हालेलुया वो उठाकर उस गधी में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। अगर आप समझ रहे तो ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। आज पूरी यरूशलेम, पूरी यहूदी लोग, उस वचन में जो लिखा हुआ है, आज वो सेनाओं की यहोवा को, उस दाऊद के संतान की नारा लगाकर उसे स्वागत कर रहे हैं। आज यहाँ पर बैठे हुए लोग, मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, आज 2000 साल पहले यीशु मसीह ये सब काम करके वो चले गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में सारे चीजें लिखा हुआ है, कई सारे भविष्य बने और कई सारे से बातें पूरा हो चुका है। क्या आज यहाँ पर बैठे हुए लोग, आज मैं भी अपने आप को सवाल करो, क्या मैं अपने जीवन को खुदा को दिया हूँ? आप खुदा को दिए और आप उसे स्वागत किए? कि अगर आज तक अगर आप उसे स्वागत नहीं किए, अगर हम आज उसे अगर स्वागत नहीं किए, आज वो समय है कि हमें उसे स्वागत करना है। हालेलुया। जब यीशु प्रवेश कर रहे हैं तो लोग उन्हें स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। लोग उसे रिसीव कर रहे हैं, लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। लोग उसे रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर। देखिए क्या लिखा है, जो भी यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे, तुमसे कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ना जाने हम कितने पाम संडे मना चुके हैं, कितने पैशन वीक में हम दुख भोग सप्ताह को मना चुके हैं, गुड फ्राइडे को मना चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये पाम संडे का मतलब, ये रियल जो ये खजूरी त्योहार का मतलब, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। आपकी और मेरी पापों को उठाकर, आपकी और मेरी बोझ को उठाकर, आपकी और मेरी समस्या को उठाकर, आपकी और मेरी चुनौती को उठाकर, आपकी और मेरी सारे से चीजों को लेकर वो गधी में सवार के यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझे रिडेम्पशन देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, छुटकारा देने के लिए, रिडेम्पशन देने के लिए, आजाद कर देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक भी हमारी आजादी नहीं हुआ है, आज तक भी अगर हमारा छुटकारा नहीं है, आज हमें स्पेशल तरीके से, स्पेशल वे में आज यीशु मसीह को, राजाओं के राजा को हमें स्वागत करना है अपने जीवन में। हालेलुया। जिस प्रकार उन दिनों में उन लोगों ने यीशु मसीह की स्वागत किया, उन वचनों में यूहन्ना के सुसमाचार में जो मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ कि क्योंकि यीशु मसीह लाजरस को जिलाए थे, उसी चमत्कार को देख के भीड़ आ जा रहे हैं
इस तरह भीड़ के भीड़ आ जा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए, और वहां पर लोग पूछ रहे कि ये कौन है? हालेलुया, ये कौन है? वो नासरत का, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु मसीह है, यहूद का राजा है, लोग कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि चमत्कार को देखने के लिए, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह खिलाता है, यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करे, चलो हम उस भीड़ में शामिल होंगे, चलो हम देखते हैं कि आज वो क्या चमत्कार करने वाला है, चलो हम आज देखते हैं कि आज वो कितनी बड़ी अचंभा काम करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यीशु को स्वागत कर रहे हैं, अपने वस्त्र को फाड़ कर, अपने वस्त्र को खोल के वो हालेलुया उसको सामने बिछा दे रहे, वो रास्ते में बिछा दे रहे, डालियां को काट काट कर बिछा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखिए, देखिए एक बात लिखा हुआ है, यदि तुमसे कोई पूछे, कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनकी प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु को प्रयोजन हो, परमेश्वर को हमें जरूरत है। हालेलुया, वो चाहिए आपको और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे लाइफ को उनको चाहिए, कैसे लोग को उनको जरूरत है परमेश्वर को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा प्रभु को इनका प्रयोजन है। आप सब लोग बोले, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। बोले, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। यस, यस, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। प्रभु का आपको वो चाहिए, और परमेश्वर को आप चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गधी, ये गधी क्या है, इसके लाइफ में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात है सर्विस। हालेलुया। गधी जो है वो सेवा का मन रखता है और सेवा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा करता है, वो कष्ट और दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। दूसरी बात सफरिंग। तीसरी बात, हम इस गधी को देखेंगे तो उसमें शांति महसूस होता है, वो चुपचाप रहता है। हालेलुया, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखेंगे ह्यूमिलिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। ह्यूमिलिटी मतलब एक नम्रता का प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शांति पूर्वक रहता है और वो हम्बल दिखता है जब हम उसे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसको ऊपर चढ़ जाओ या बोझ डाल दो, नहीं तो चुपचाप सह रहता है। हालेलुया, चुपचाप वो सह रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है। ये चार चीज, सर्विस, सफरिंग, पीस एंड ह्यूमिलिटी। हालेलुया। सेवा, सताए जाना, सफर करना मतलब दुख उठाना, शांति, और ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता और दीन होना। परमेश्वर ने ऐसे ही उस गधी को नहीं चुना। हालेलुया। उसे खोल के लेके आ जाओ मेरे पास। सेनाओं का यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर की आज जरूरत है। गधी का जरूरत पड़ेगा, गधी की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। वो बंधा हुआ है, उसको तुम खोल के लेके आओ, उसको तुम खोल के लेके आओ। लोग सोचते हैं कि वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज यीशु को जरूरत पड़ा, जब यरूशलेम में प्रवेश करने जरूरत पड़ रहा है यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि क्यों परमेश्वर ने हाथी और घोड़ा और अदर चीज को उन्होंने नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गधी पर सवार होकर प्रवेश कर रहे यरूशलेम में, क्योंकि ये जो गधी है उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, उसके अंदर पीस है, उसके अंदर सेवा का मनोभाव है, कष्ट सहने का, दुख सहने का वो ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बैठा नहीं था, उस पर सवार नहीं हुआ था। उसी गधी को यीशु मसीह के पास लेके लोगों ने लेके आए। कई लोग उनके चरणों में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अगर इस प्रकार की क्वालिटी होगा, सेवा करने का मनोभाव होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, नम्रता में जीवन जिएंगे, शांति में जीवन जिएंगे, शांति बना रहेगा हमारे जीवन में, शांति बनाए रखेंगे, परमेश्वर के सताव को सहेंगे, सफरिंग को सामना करेंगे,
ह्यूमिलिटी हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर कहेगा कि तू मेरी जरूरत है। प्रभु कहेगा आप पर मुझे, हालेलुया, तू मेरी जरूरत है, तू मेरे लिए प्रयोजन है। आज खुदा को आप और मैं उसकी जरूरतें बन जाएंगे, आज उसकी प्रयोजन बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और गधे के जैसा अगर हमारे जीवन में वो क्वालिटी होगा तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पाम ट्री है, ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ आप निकाले, इसका मतलब क्या है? आप निकालेंगे एक वचन को, भजन संहिता 92 उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। इस तरफ धर्मी लोग क्या होंगे? खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हाँ, खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। आगे लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। लबनोन के देवदार के समान बढ़ते देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, रहेंगे। हालेलुया। ये जो पाम ट्री है, ये खजूर के जो पत्ते हैं, ये ट्रिम्पाह को दर्शाता है, मतलब एक विजय को, एक जय को दर्शाता है, ये एक सक्सेस को दर्शाता है, ये एक राइटियसनेस को रिप्रेजेंटेटिव करता है, एक धार्मिकता को दर्शाता है, ये एक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। हालेलुया, ये एक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। भजन संहिता 92 के 12 वचन को हमने पढ़ा और देखिए, और रेवलेशन 7 के 9 वचन को पढ़िए। ये भिक्षी को दर्शाता है, ये राइटियसनेस को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 7 के 9 पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की हाँ, और देखा, हाँ। देखो हर एक जाति और कुल और लोग हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हाँ, एक ऐसी बड़ी भीड़ एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने के सामने खड़ी है। मतलब ये विक्ट्री को दर्शाता है, सिंबलिक ऑफ दिस पाम ट्री। हालेलुया, ये विक्ट्री को दर्शाता है। नंबर्स गिनती 22 उसकी 21 से लेके 39 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार को फिर से निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना 12 को निकाले, यूहन्ना 12 को निकाले। यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, और इससे पहले कि ये वचन पढ़े, गिनती 22 उसकी 21 से लेकर 40 वचन, यूहन्ना 12 को निकालिए, पढ़िए 19 पद को पढ़िए, यूहन्ना 12:19 पढ़ो, यूहन्ना 12:19 को पढ़ो। तो फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि हाँ। तुम से कुछ नहीं बन पड़ता। हाँ, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। ओके। कहां पर एक वचन में लिखा हुआ है, आई थिंक अगर आप लूका को पढ़ेंगे, लूका 19 को निकालें, लूका 19 28 से 40 तक पढ़ेंगे, उसके आखिरी वचन को आप पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 19। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ जब वह जैतून नामक पहाड़ पर जी, बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यहाँ कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। जी। और उसने पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर आप 39 वचन को पढ़िए, 39 पद को पढ़िए, 39 पद को पढ़िए, ज्यादा समय नहीं, 39 पद को डायरेक्ट पढ़िए। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने तब भीड़ लगे, में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और फरीसी लोग ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे गुरु तू अपने चेलों को डांट कि वो चुप रहे। और यीशु मसीह ने उसके बदले क्या उत्तर दे रहे हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। हालेलुया। अगर ये चुप रहेंगे तो आज के दिन में अगर मेरी चले ये लोग
तो अगर आप चुप कराना चाहेंगे, आप चुप कराना सोच रहे हैं आप, तो पत्थर चिल्ला उठेगा। इनकी जुबान बंद होगा तो पत्थर से मैं बात कराऊंगा। हालेलुया, वो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप पढ़िए एक वचन को, गिनती 22 उसके 21 से लेकर 39 तक। गिनती 22 21 से लेकर 39 पद का अगर जब हम वहां पर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उस गधी से बात कर रहा है, गधी की जुबान को खुला। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए अगर उस वचन को बस पढ़ेंगे जहां पर वो लिखा हुआ है। हाँ और अपनी गद्दी पर काठी मारकर हाँ मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा जी और उसके जाने के कारण हाँ परमेश्वर को भड़क उठा हाँ और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए जी पढ़ते जाइए। मार्ग रोककर खड़ा हो गया। हाँ वह अपनी गद्दी पर सवार होकर हाँ जा रहा था हाँ और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे हाँ और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए जी हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ तब गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। जी तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। हाँ तब यहोवा का दूत रात की बाड़ियों के बीच की गली में जिसके दोनों ओर बाड़ी की दीवार से खड़ा हुआ। जी यहोवा के दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। यस तब उसने उसको फिर मारा। हाँ तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर जी एक सकरी स्थान पर खड़ा हुआ हाँ जहाँ तो दाहिनी ओर खड़ने की जगह थी और हाँ बाईं ओर। हाँ वहाँ यहोवा के दूत को देखकर हाँ गद्दी बिलाम के लिए जी दिए बैठ गई। हाँ फिर तो बिलाम का को भड़क उठा बिलाम का कब पड़ा बेटा। हाँ और उसने गद्दी को लाठी से मारा। और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया? बस हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने गधी की मुंह को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई बार परमेश्वर लोगों को देखता है कि उनकी जुबान नहीं खुलता, वो पत्थर के समान चुपचाप रहते हैं, वो मूर्ति के समान चुपचाप रहते हैं, उसकी तारीफ नहीं करता। अगर वो भलाई भी करते हैं उनके जीवन में, परमेश्वर की भलाई को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया, वो इतना ढीठ है। हालेलुया, परमेश्वर ने बड़ी चमत्कार भी कर दिया, आशीष भी दे, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुलता। हालेलुया, कि इन्होंने ये खुदा ने किया है और मैं खुदा को ये क्रेडिट दूंगा, खुदा को ये क्रेडिट दूंगा, खुदा को धन्यवाद दूंगा। खुदा परमेश्वर इसकी योग्य है आदर और महिमा पाने की, क्योंकि खुदा की ओर से काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जब वहां पे यरूशलेम में जो प्रवेश कर रहे हैं, राजाओं का राजा उस गधी पर सवार होके प्रेज़ द लॉर्ड, लोग चिल्ला रहे हैं, होशाना कह रहे हैं, दाऊद की संतान का जय जयकार कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पे कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं डिस्टर्ब करने वाले लोग, वो यीशु मसीह करे तरह लोगों को कहे बंद रहे, चुप करे, प्रेज़ द लॉर्ड, चुप करे और वो आवाज ना करे। प्रभु कह रहे कि अगर इनको मैं तुम बंद करा रहे हो, अगर ये बंद हो जाएंगे तो मैं पत्थर से बात कराऊंगा। हालेलुया, पत्थर मेरी महिमा करेंगे। यहाँ पर गधी की जुबान को यो बात खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, गधी की जुबान को परमेश्वर ने खोल। और ये गधी के जीवन में हमने देखा कि सर्विस, सेवा और सफरिंग, हालेलुया, दुख उठाने का, कष्ट उठाने का वो ताकत रखता है। हालेलुया, शांति का प्रतीक है प्रेज़ द लॉर्ड, और वो नम्रता में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। गधी को परमेश्वर ने ऐसे, यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं चुना। उन्होंने देखा ये गुण उसके अंदर है, ये एनिमल्स के अंदर ये गुण उसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रतीक है उसकी, वो ये दिखाना चाह रहा था कि देखो मेरा राज्य यहाँ नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, और मेरे राज्य में नम्रता होता है, मेरे राज्य में शांति रहता है। हालेलुया, मेरे राज्य में राजनीति नहीं, मेरे राज्य में फूट नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, शांति का प्रतीक। देखो मैं छुड़ाने के लिए आया, देखो मैं नम्र। और वहां पे लिखा है यूहन्ना सुसमाचार में कि वो अपने चेलों की पैरों को धो दिए। हालेलुया, पैरों को धोए, अंगूठा बांधे और चेलों को पैर धोने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नम्रता का राजा, वो शांति का राजकुमार, वो राज्य करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उस प्रतीकता, उस सिंबल के साथ,
उस प्रतीक के साथ वो गधे पर सवार होके वो प्रवेश कर रहे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं। लोग उनके स्वागत करे जा रहे हैं, स्वागत करे जा रहे हैं, स्वागत करे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा थे कि कौन है करके पूछ रहे हैं, ये कौन है जो तुम उनकी स्वागत कर रहे हो? हालेलुया। जो यीशु मसीह के पक्ष में थे, जो यीशु मसीह के चमत्कार और कार्य को देखा करते थे, हालेलुया, बड़े बड़े काम किया करते थे यीशु मसीह, लोग कहते थे, लोग इस बात को कहे आगे आके कि ये यहूदी का राजा, ये नासरत का राजा है। हालेलुया। तारीफ करो इसकी, बड़ाई करो इसकी। हो सकता है उसके जीवन प्रभु के प्रति समर्पित नहीं था, हो सकता है केवल वो चिन्ह चमत्कार को देख के यीशु मसीह के पास आए थे, हो सकता है वहां पर जो भीड़ नारे लगा रहे, हो सकता है वो उनका जीवन कंप्लीटली वो समर्पण नहीं था। हालेलुया। अगर समर्पण होता, यीशु पर बिलीव करते, यीशु के चमत्कार पर विश्वास और भरोसा तो करते थे, लेकिन अगर पूरी तरह से अगर जीवन दिए होते तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा तो वो लोग, हालेलुया, यीशु को छोड़ के नहीं जाते। वो भीड़ कहाँ गया? वो भीड़ जब वो कालवरी क्रूस में हो गया और अपने जीवन को दे रहा था, हालेलुया, वो क्रूस उठा के वो जा रहा था, वो भीड़ कहाँ के जो हालेलुया होशाना नारे लगा रहे थे, वो भीड़ कहाँ के? हालेलुया। आज मैं एक बात को आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम भी ऐसे भीड़ में होते हैं और हम भी उस भीड़ के समान प्रेस और यीशु का नारे लगाते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं, यीशु की महिमा करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा जीवन समर्पण नहीं होता है। प्रेस और अंदर से हमारा जीवन डेडिकेशन नहीं होता परमेश्वर के प्रति, अंदर से एक विश्वास का जीवन, एक भय का जीवन, एक आदर और सम्मान का अपने स्वामी के प्रति वो जीवन नहीं होता। प्रेस और एक डेडिकेशन का जीवन, प्रेस और एक धार्मिकता और पवित्रता का जीवन नहीं होता। हम उस भीड़ के समान कई बार हम भी तारीफ कर लेते हैं, हम भी होशाना और धन्यवाद और जय जयकार प्रभु को बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन हमारा जीवन नम्रता से भरा हुआ नहीं है, हमारा जीवन उस ह्यूमिलिटी से, उस शांति से भरा हुआ नहीं है, हमारा जीवन उस सार्वभौमिक से मतलब सेवा करने का मनोभाव से नहीं है। हमारा जीवन में वो सफरिंग और दुख उठाने के लिए परमेश्वर के प्रति उस दुख और कष्ट सहने के लिए वो अंदर में उसको उस प्रकार का लाइफ नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नारे तो लगा है, प्रेज द लॉर्ड तो हालेलुया तो बोल रहे हैं, तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जो गधे के जीवन में जो चार चीजें था वो चीजें हो सकता है आज हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। आज ये चीजों की हमें जरूरत पड़ता है, आज ये चीजों की जरूरत है हमें। आप चाहते कि परमेश्वर आपको चुने, आप चाहते कि परमेश्वर आपको बुलाए और प्रभु कहे कि आज ये भाई और ये बहन की आवश्यकता परमेश्वर को, आज मेरी आवश्यकता है परमेश्वर को, आपकी आवश्यकता है परमेश्वर को, तो हमें इस गधी के जैसा लाइफ को लेके आना है, प्रेज द लॉर्ड, लाइफ को देना है, गधी बनना है। हालेलुया। गधी बनना है परमेश्वर करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मूर्खों को चुनता है। हालेलुया। मूर्खों को चुन लेता है कि इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए, इस संसार के ज्ञान को लज्जित करने के लिए वो मूर्खों को चुनता है, वो निर्बलों को चुनता है। हालेलुया। कौन उस परमेश्वर के लिए गधी बनना चाहते हैं, गधी के जैसा जीवन जीना चाहते हैं। हो सकता है लोग आज आपको कह रहे हैं इस बात को कि आप गधे हो, आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, आप यूजलेस इस परिवार में, आप लायक ही नहीं हो मेरे पति होने का, लायक पत्नी होने का, आपके द्वारा कोई चीज बनता नहीं है। हालेलुया। आप कम दिमाग की हो, कमजोर हो, ये दुनिया आपको कह रहा है, ये संसार के लोग आपको कह रहे हैं, समाज आपको कह रहे हैं, इस दृष्टि से आपको देखता है। हालेलुया। अगर आप इस गधी के जैसा आपका लाइफ है, लेकिन आप सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, शांति बनाए रखते हैं, नम्रता बनाए रखते हैं, आपको दिल छू लेगा, कहेगा कि आज मेरे बहन मेरे भाई आज मेरा प्रयोजन है, तू आज मुझे तुझे जरूरत है, तो कहेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो गधी को कोई नहीं पूछता, लेकिन जब प्रभु बैठ के वो जा रहे हैं, यरूशलेम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। क्या सोचते होगा गधी के ऊपर राजा बैठा है, गधी के ऊपर। हालेलुया। लोग उस गधे के ऊपर पत्थर डालते हैं, बोझ देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आज राजा बैठा, राजा बैठा प्रवेश कर रहे हैं। वो धन्य हो गया होगा उसका जीवन। हालेलुया। धन्य हो गया होगा उसका जीवन, वो खुशी मना रहा हो, वो कितना आनंदित हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ आज कितने लोग बंधन में है, जिस प्रकार उस गधी को खोल के लेकर आए, जिस प्रकार वहां पे लिखा है कि जाओ और वहां पे बंधा हुआ होगा एक गधी का बच्चा, और गधी को लेके आओ। यीशु मसीह ने कहा जाके खोल के लेके आए, और जब उसकी मालिक पूछा क्यों लेके जा रहा हो, ये गुरु को जरूरत है। हालेलुया। खुशी वो जाने दिया, ओके ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह छुटकारा देने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो छुटकारा देने आया, हमें आजाद करने आया। कब तक हम उस जुआ के अंदर रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। उस जुआ हमारे ऊपर रहेगा, हमारे कंधे पर, और वो राज्य करेगा, ये दुनिया का राजकुमार प्रिंस राज्य करेगा हमारे जन्म, हमारे परिवार। कब तक हम उसे अधिकार दे के रखेंगे? कब तक उसे आमंत्रित करते रहेंगे कि आ बैल और मुझे मार? हालेलुया। कब तक? प्रेज द लॉर्ड। वो तो छुड़ा के गया है, वो तो छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला यीशु मसीह वो करके गया। आज वो गद्दी का छुटकारा हुआ, आज वो गद्दी के ऊपर सवारों के यरूशलेम प्रवेश कर। अगर आज ये हम महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर एक चैन बना हुआ है, मेरे घर में एक बंधन है, जुआ है, हालेलुया, मेरे पति के अंडर में हूँ, हालेलुया, मेरे पत्नी के अंडर में हूँ, वो दबाव दे रहे हैं, वो चीजों है, ये सारे नियम कानून है, ये सब चीजें हैं, और मैं प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु के वचन को, प्रभु को ठीक से प्रसन्न नहीं कर पाऊं, इससे मान नहीं पा रहा ठीक से, मेरे जीवन में दबाव है, दुष्ट आत्मा के दबाव है, पति की पत्नी के दबाव है, बच्चों की दबाव है, नाना प्रकार की दबाव है, नाना प्रकार की पीड़ा और दुनिया की चीजों की दबाव के अंदर में जूझ रहा हूं। हालेलुया। याद करें इन वचनों को, प्रभु यरूशलेम प्रवेश करे, वो छुड़ाने के लिए, वो अपने मिशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो अपने जीवन को देने जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो जय का उत्सव मनाने जा रहे थे यरूशलेम। जब उन्होंने देखा कि यरूशलेम मंदिर में पूरी लोग बिजनेस कर रहे, सारी चीजें हो रहा है, उन्होंने गुस्सा करके उन सारी चीजों को बाहर कर। हालेलुया। मेरे पिता के मंदिर को तुमने अशुद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। राजा महाराजा जिस प्रकार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रकार वो आपके और मेरे जीवन में अगर आज का अगर हमने उसे स्वागत नहीं किए हैं, अगर वो यरूशलेम के मंदिर को जिस प्रकार वो लोग गंदगी से भर देते, व्यापार करे, तो वहां पे यीशु मसीह ने जाके वहां पे उनकी सारी चीजों को हटा दिया। आज अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा गंदगी है तो हमें हटाने का जरूरत है। हालेलुया। वो राजा का राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। वो दाऊद का संतान प्रवेश करेगा, वो प्रवेश करेगा, वो पवित्र परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, ये शांति का प्रतीक है, ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। ये खजूर का जो पत्ते हैं आपके पास यहाँ पे जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं इस बात को आपके सामने रख के समाप्त करने जा रहा हूँ कि हमारा जीवन आज कैसे है। आज हम प्रभु के उस विजय उत्सव, उस जय के उत्सव को, विक्ट्री को अपने यहाँ पे मना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे परिवार, मेरा जीवन, मेरा लाइफ उसकी विक्ट्री को रोज मनाता है? उसकी काल में उसमें जो जय हमने दिया है, उस जय को मैं हमेशा मनाता हूँ। आप मनाते हैं, हम मनाते हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में। इस तरह कि आज भी हम चीजों से जुड़ रहे हैं, आज भी हम बंधन से जुड़ रहे हैं, आज भी हम उस जुआ हमारे ऊपर है, हमारे कंधे पर डाल दिया गया उस बंधन है जिससे हम मुक्ति नहीं पा रहे, आजाद पा नहीं पा रहे। आज उस गधी के जीवन में उस सेवा का मनोभाव को हमने देखा। आज वो गधी के जीवन में वो सहने के लिए तैयार है, दुख उठाने के लिए तैयार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गधी शांति, शांति का प्रतीक है। शांति चुपचाप सह लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ह्यूमिलिटी, नम्रता था उसके जीवन, नम्रता था उसके। प्रियो, हम जितने ज्यादा परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देंगे, जितने ज्यादा अपने आप को तुच्छ जानेंगे, उसकी महिमा इतनी होगा हमारे जीवन से। हालेलुया। जितने ज्यादा हम नम्र करेंगे, जितने ज्यादा हम अपने आप को गिरा देंगे खुदा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना हमारे जीवन के तरफ उसकी महिमा होती है। इतना हमें आदर मिलेगा, वो आदर देगा, सम्मान देगा, वो आपको और मुझे आगे ले जाएगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा, सबके सामने आदर देगा। हालेलुया। हमसे बात करेगा, हमें उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन पूछता है गधी को? आज उसका उपयोग हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसके ऊपर यीशु मसीह बैठ के जा रहे हैं। सोचिएगा, हालेलुया, सोचिएगा, उस पर बस लोग सामान लद देते हैं, बोझ देते हैं उसको, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज उसकी बारी है कि आज कपड़े बिछाए जा रहे हैं, कपड़े बिछाए जा रहे हैं, डालियां बिछाई जा रहे हैं, और उसके ऊपर वो गधी चल रहा है, और वहां पर यीशु बैठ के जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु उस गधी को जा रहा है, और चुपचाप वो गधी की तरफ चल रहा है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोच लो कि मेरी मौका कब आएगा, मेरी बारी कब आएगा मेरे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इतनी सेवा प्रभु को कर रहा हूँ, इतनी अंदर रो रहा हूँ, इतनी उपवास और प्रार्थना से पुकार रहा हूँ उसको, हालेलुया, 10 मास देता हूँ, दान भेंट अच्छे से मैं देता हूँ, सबकी पुकार के लिए मैं सोचता हूँ, सबकी भला करता हूँ। हालेलुया। मैं चर्च में आगे रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी बारी कब आएगा? हालेलुया।
शांति को लेके चल रहा हूँ, नम्रता को लेके चल रहा हूँ, सेवा के मनोभाव रखता हूँ, दुख और कष्ट उठाने में तैयार रहता हूँ प्रभु के लिए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भलाई मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, वो आदर जो मेरे जीवन में अभी तक नहीं मिला है, वो सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए, वो पोजीशन जो बढ़ोतरी, जो प्रमोशन जो मुझे मिलना चाहिए, आज तक मुझे नहीं मिला है। कितने लोग अपने प्रमोशन का इंतजार में है, कितने लोग उस उन्नति की इंतजार में है, प्रेज द लॉर्ड, उस सम्मान की इंतजार में है, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, अपने सौभाग्य को ढूंढ रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगा, कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उस गधी की अपॉर्चुनिटी मिला, प्रभु ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, बुलाया, बुलवा के लेके आओ उस गधी को, उसको कहा, उसी प्रकार एक दिन आपकी आना जा रहा है। हालेलुया, एक दिन आपकी मौका आने जा रहा है, वो आपको बुलाएगा सबके सामने, प्रेज द लॉर्ड, आदर करेगा, सम्मान देगा, आपको प्रमोशन में लेके जाएगा। कौन सोचा था गधी यूज होगा करे, कौन सोचा था? हालेलुया, कौन सोचा था? बट ये भविष्यवाणी पहले हुआ है, ये पहले भविष्यवाणी हुआ है पुराने नियम में, उसी भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। नए नियम हम देख रहे हैं, यीशु मसीह वहां पे बच्चे पर उस गधी पर बैठ के प्रवेश किताब संघ का पूरी मैसेज यही है कि वो हमारे बोझ को उठा लिया, हालेलुया, हमारे सारी चुनौतियों को ले लिया अपने ऊपर, एक तरफ हमें जय देने के लिए, हमें विक्ट्री देने के लिए, हालेलुया, शैतान के सर को कुचलने के लिए, परमानेंटली हमें आजाद कर देने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि हम भी अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने कलीसिया में विक्ट्री को मनाएं, जय का उत्सव मनाएं, हालेलुया, क्योंकि राजाओं का राजा, उस दाऊद का संतान, वो उन्होंने जय दिया है, उन्होंने जय दिया है, और एक राजा कैसा प्रवेश करता है, हालेलुया, एक राजा जैसे मतलब स्टैंडर्ड में प्रवेश करता है और रहता है, उसी प्रकार यीशु प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है उन दिनों में रहने वाले लोग, हो सकता है यीशु को राजा कर रहे में नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है लोग उसके तिरस्कार कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग उनके चमत्कार को देखते थे, उनके लाइफ को देखते थे और इस बात को मानते थे कि सच में ये यहूदी का राजा है, हालेलुया, ये नासरत से आया है, ये राजा है, वो यहाँ का नहीं वहां का है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आइए उस प्रकार की कैरेक्टर, उस प्रकार की जीवन को उससे दे, तो वो हमें चुन लेगा, वो हमें बुला लेगा, वो हमें बंधनों से आजाद कर देगा, हालेलुया। अगर मैं भी, अगर आप भी, अगर आप उस घमंड में बने रहेंगे, हालेलुया, उस ईगो में रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्षमा नहीं करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हम अपने में ही रहेंगे, नम्रता नहीं होगा हमारे जीवन, शांति नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाएगा, परमेश्वर कैसे आजाद हमें करेगा। आइए उन सारे चीजों को प्रभु के पास लेते हैं, आइए उस कैरेक्टर को, उस गुण को अपने अंदर पर बनाए रखें, प्रभु हमें चुन लेगा, इस्तेमाल करेगा, हालेलुया, प्रभु हमें चुन लेगा और हम उस जय को उत्सव मनाएंगे, जय को उत्सव मनाएंगे। फिर आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया, वो राजाओं के राजा को उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा। बाबा बाबा बाबा, मैं एक मैसेज आपको दे रहा हूं, एक बात देखो, आप वो आया इस जगत छुटकारे को, रिडेम्पशन के लिए आया, वो छुटकारा देने के लिए आया। आज कौन है यहाँ पर? पवित्र आत्मा आज इससे विशेष रूप में बात कर रहा, हालेलुया, को दिया साथ को बोला, रूबा बाबा, वो गद्दे पर बैठकर जो यरूशलेम को प्रवेश कर रहे थे, वो राजा आज हमारे बीच में है, वो प्रभु आज हमारे बीच में, आपको आजाद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, पापों से आपको महिमा से भर देने के लिए, आदर सम्मान से भर देने के लिए यहाँ पर विरक्षा है। जितने भी मैसेज को यूट्यूब में देखने जा रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ भाई और बहन के जीवन में आज आपके लाइफ में बड़ी छुटकारा हो, आज आपके लाइफ में बड़ी रिडेम्पशन हो, हालेलुया। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, जय के साथ प्रवेश कर रहे हैं, विक्ट्री के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आपका लाइफ 24 आवर्स विक्ट्री और विक्ट्री हो, जय जय उस समय आप चले जाए, हालेलुया, बढ़ते जाए प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ब्लेसिंग में बढ़ते जाए। ये दुख सप्ताह, ये पैशन वीक आपके लिए बेहतरीन और आपके लिए सुपरनैचुरल हो, एक ग्रेट विक्ट्री का वीक हो, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके अंदर भी वो गधी के ऊपर, गधी के चलो जो नम्रता था, जो गधी के ऊपर सर्विस था, सेवा करने का मनोभाव था, ह्यूमिलिटी था, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। उस सफरिंग और उस सताव की, उस कष्ट को
उठाने के लिए, सहने के लिए उसके अंदर वो बल था, वो ताकत था, ऐसा मनोभाव वो रखता था। ऐसा होने पर आपके जीवन में, आपके परिवार में ये शो के लिए प्रभु आपको चुन लेगा। प्रभु कहेगा कि हाँ ये भाई मेरे लिए प्रयोजन है, आज ये ब्रदर मेरे लिए प्रयोजन है। परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, आशीष देगा और महिमा से भरेगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आदर महिमा आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। धन्यवाद आपने हमारी दुआ को सुना, यीशु के नाम से आमीन।